दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के गोवा होटल का ऐसा किस्सा बाहर आ गया है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की एक दलील से केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हालांकि कोर्ट के रुख से लगा कि केजरीवाल को राहत मिल सकती है। मंगलवार को अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। उच्चतम न्यायालय के एक बयान से आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता को राहत मिलती हुई नजर आई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केजरीवाल चुने हुए मुख्यमंत्री हैं, वह आदतन अपराधी नहीं है, लेकिन कोर्ट ने अंतरिम जमानत वाली याचिका पर कोई फैसला ही नहीं सुनाया। बाकी सुनवाई के समय ही बेंच उठ गई। सुनवाई के दौरान एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की वकील ने एक बड़ा दावा किया। दावे के मुताबिक गोवा चुनाव के दौरान केजरीवाल 7 स्टार होटल में रुके थे। इस होटल का चार्ज शराब घोटाले के एक आरोपी ने किया था, एसआईटी का दावा किया है। उन्होंने इसे लेकर सबूत का भी जिक्र किया है। ईडी ने यह भी कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर हो रही राजनीति से ईडी का कोई सरोकार नहीं है, यानी ईडी का राजनीति से कोई ताल्लुकात नहीं है। ईडी का आरोप है कि दिल्ली शराब घोटाले के पैसे का इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में किया था। ईडी का आरोप है कि केजरीवाल गोवा के ग्रैंड हयात 7 स्टार होटल में रुके हुए थे। उस समय होटल के कुल बिल में से कुछ हिस्से का भुगतान दिल्ली सरकार ने किया था, लेकिन बिल के कुछ हिस्से का बिल घोटाले के पैसे से उसने कैश में भुगतान किया था। ऐसे लेकर ईडी का कहना है कि उन्हें दस्तावेज के रूप में सबूत भी मिले हैं। हालांकि इस दौरान एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और एससी के जजों में सवाल जवाब हुए। घंटों तक चली इस सुनवाई में जस्टिस खन्ना ने ईडी से पूछा कि क्या राजनीतिक कार्यकारिणी भी नीति बनाने में शामिल थी। उन्होंने कहा, हमारी चर्चा का दायरा ईडी की धारा 19 के कार्यान्वयन तक है। क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी में धारा 19 के प्रावधानों का पालन किया गया या नहीं, बस आप इस बारे में कोर्ट को ठीक से बताएं। इसके जवाब में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की वकील की ओर से दावा किया गया कि यह राजनीतिक दुर्भावना से की गई कार्रवाई नहीं है या गिरफ्तारी नहीं है। ईडी के पास इसके पुख्ता सबूत हैं। अरविंद केजरीवाल 2022 के गोवा विधानसभा चुनाव के दौरान 7 सितारा होटल में ठहरे थे। उनके कुछ बिल का भुगतान दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने किया था, जबकि कुछ भुगतान घोटाले के पैसे से किए गए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने जांच में देरी पर ईडी से सवाल किया, पूछा कि दिल्ली आबकारी नीति मामले में गवाहों आरोपियों से सीधे प्रासंगिक सवाल क्यों नहीं पूछे गए। कोर्ट ने ईडी द्वारा जांच में किए गए समय पर भी सवाल खड़े किए और कहा कि ईडी ने चीजों को सामने लाने में 2 साल लगा दिए हैं। ईडी की ओर से जवाब दिया गया कि शुरुआत में अरविंद केजरीवाल दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के मामले में जांच के केंद्र में नहीं थे। उनकी भूमिका बाद में साफ हो पाई। इसके बाद और भी सवाल जवाब किए गए, लेकिन हालांकि ईडी ने इसी मामले पर कोर्ट को बनाए रखा कि अगर आप जमानत दे देते हैं इस कहने पे कि 6 महीने में फसल तैयार नहीं होती चुनाव की, तो इससे सारे नेता कहेंगे कि उन्हें चुनाव प्रचार में जाना है। बहरहाल देखना होगा कि जब शुक्रवार को इस मामले पर सुनवाई होती है तो क्या जमानत मिलता है या फिर नहीं। इस खबर को लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर हम तक पहुंचाएं। और मैं था आपके साथ दिव्यांशु, आप देख रहे थे वन इंडिया हिंदी। नमस्कार।